और उनसे हम पूछते हैं कि फिजिक्स की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको दूर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ है संदीप सर। हेलो सर। हेलो सर। अब अगर उसको मैथमेटिकली आपने कर लिया तो आप किताबों तक तो सीमित हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं। न्यूटन या आइंस्टाइन बनके उस कॉन्सेप्ट को फील करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली क्या है ना, जो न्यूटन ने किया सपोज, और जो 12th का सिलेबस है वो 11th के साथ यदि एक्सचेंज हो जाता हाँ। तो कंपैरेटिवली इजी होता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज आकाश रांगडाले। और बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बेटा आपके फिजिक्स टीचर यानी कि संदीप सर के पास, और उनसे हम पूछते हैं कि फिजिक्स की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको दूर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ है संदीप सर। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू। एंड पहले तो बढ़िया आराम से बैठ जाते हैं, हाँ, इसके बाद आराम से बताते हैं, क्योंकि क्या है ना, जो आपका सवाल है कि मतलब लाइक इंटरेस्टिंग तो है, इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता तो है। देखो कॉम्प्लिकेशन का सीधा सिंपल सा मतलब है ना सर कि फिजिक्स जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब वो एक यदि मैंने थ्योरी रट ली तो मेरा काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ ना कि मैंने पूरी मैथ्स भी याद कर ली, कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो भी मेरा काम नहीं चलने वाला। कुछ नहीं होने। रीजन है ना, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही सिंपल सा है ना, जो आसपास में चीजें चल रही है उसके बारे में समझना। अब अगर उसको मैथमेटिकली आपने कर लिया तो आप किताबों तक तो सीमित हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एग्जाम जो कहता है वो क्या कहता है कि भाई आपको है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, हम कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहते हैं आपके अंदर, है ना, शुद्ध हिंदी में बोले दक्षता है ना, आपके अंदर उसकी वो चीजें समझ में आनी चाहिए। वो कैसे हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ याद करने से या नॉलेज रखने से कुछ नहीं होने वाला। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी इधर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्या है, नया क्वेश्चन बन जाएगा। केमिस्ट्री का जो एक बेसिक फार्मूला है वो यहाँ पर नहीं लगने वाला। बिल्कुल। मैथ्स का भी। तो पॉइंट बस इतना सा है कि भाई यहाँ पर ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो ये हमारा काम आसान हो जाता है। मैं तो कहता हूँ ना कि क्या है, फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स इज जस्ट अ इमोशन, जस्ट लव इट। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। राइट। तो मतलब सर फिजिक्स इज अ काइंड ऑफ इमोशन, इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग्स, जो कि मतलब आप इसमें पढ़ने की आप एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, आप एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसकी जो डेप्थ है वहां तक आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। या हम ऐसे कर लें कि आपको एक जूनियर न्यूटन या आइंस्टाइन बनके उस कॉन्सेप्ट को फील करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली क्या है ना, जो न्यूटन ने किया, सपोज अपन न्यूटन को छोड़ देते हैं ना, क्योंकि उसमें थोड़े वैसे भी हो जाती है ना कि वो एप्पल सर पे ही गिर गया होता है। सर वो तो मतलब ठीक है, वो तो अभी 4 कमेंट्स हमें अभी वाले कमेंट, तो इसलिए मैं उसको चेंज कर देता हूँ, मैं ऑर्स्टेड की तरफ चलता हूँ। तो भैया ऑर्स्टेड ने जो वो टेबल लिया था, वायर लिया था, उसमें करंट पास किया था, तो हमको भी तो हमको भी एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसा ऑर्स्टेड ने किया था। अब ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर लेंगे, हम प्लास्टिक की वायर ले आ लेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं भैया, वायर वही लेनी पड़ेगी। तो मतलब एग्जैक्टली जो पहले परफॉर्म हो चुका है वही हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और होता ही है ना सर, मैं थोड़ा सा बस ऐसा बोलूं, 11th वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये क्या क्लासिकल फिजिक्स सबसे पहले पढ़ते हैं, जो बहुत पुरानी है, मतलब सबसे शुरुआती समय का है ना। तो वो एक था राजा टाइप्स जो स्टोरियां हैं वैसी। ये तो मुझे भी रियलाइज होता है कि हमने ना 10th क्लास में जनरली मैग्नेटिज्म पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, लाइट पढ़ी है। अच्छा, जो हम 10th में पढ़ते हैं वो 12th में सिलेबस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है और जो 12th का सिलेबस है वो 11th के साथ यदि एक्सचेंज हो जाता तो कंपैरेटिवली इजी होता। लेकिन सर क्या है ना कि जब तक क्लासिकल फिजिक्स को समझेंगे नहीं ना, तब तक मॉडर्न तक का सफर नहीं होगा ना भाई। पहले चलना तो वहीं से पड़ेगा ना, इतिहास से आकर के फिर इसके बाद फ्यूचर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये कहानी है, इसलिए पढ़ना तो वहीं से पड़ेगा, है ना। और अब जो मतलब बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है, बढ़िया से अपने को क्लासिकल फिजिक्स जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई बात सर? बस सर इतनी सी कहानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस मेरे पास बस इतना सा अपडेट है कि भैया है ना, लगातार बने रहें ये अगर तो ये समस्या का निदान तो हम लोग करा ही देंगे मिल बांट करके। तो भैया आप लगातार बने रहिए अन अकेडमी के साथ में, पूरे एजुकेटर्स आपके साथ में लगे हुए जो कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीप के साथ में कवर अप करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फिर मिले सर अगले। बिल्कुल सर, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच ये टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। An Academy. Let's crack it.